नए कानून के लागू होने पर सियासत भी जारी है, जिसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसे कई दल शामिल है, जिन्होंने इन कानूनों का विरोध किया और सरकार पर जल्दबाजी में कानून पास कर देने का आरोप तक लगा दिया। देखिए इस कानून पर किस नेता ने क्या प्रतिक्रिया दी। 1 जुलाई 2024 में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। ये नए कानून भारतीय न्याय सहित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं, जिन्होंने भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ली है। हालांकि कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दल इन नए कानूनों पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं और इस पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि भारत की जो न्याय प्रणाली है उसमें 3.4 करोड़ मामले लंबित हैं, जिसमें से अधिकतर फौजदारी के मुकदमे हैं। इसीलिए इससे एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। 2 समानांतर फौजदारी की प्रणालियों को आज से जन्म देंगे। 30 जून 2024 रात 12 बजे तक जो फौजदारी के मुकदमे लिखे गए हैं और जो अदालतों के संज्ञान में हैं, वो तो पुराने कानूनों के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और जो 30 जून 2024 12:01 रात के बाद या दर्ज किए गए हैं या किए जाएंगे या अदालतों के सामने जाएंगे, उसमें नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। और भारत की जो जुडिशल प्रणाली है, जो न्यायपालिका है, उसमें 3.4 करोड़ जो मामले हैं वो लंबित हैं। उसमें अधिकतर फौजदारी के मुकदमे हैं और इसलिए इससे एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और इसलिए निरंतर और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं, इनके क्रियान्वयन को रोककर इन कानूनों को संसद के दोबारा समक्ष रखकर एक संयुक्त संसदीय समिति के सामने भेजकर उसके बाद इनको क्रियान्वित किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ये कानून बहुत गलत तरीके से संसद में पास किए गए हैं। इन कानूनों पर कोई चर्चा नहीं है। अगर कोई विदेशों में भी अपने अधिकारों को लेकर विरोध करता है तो उन पर भी ये कानून लागू होंगे। मैं समझती हूँ ये बहुत ही गलत तरीके से ये हाउस में पास हुआ। इन कानूनों में कोई चर्चा भी नहीं हुई है और इस तरह के कानून लाके एक तरह से लोकतंत्र पे जो खतरा पहले से मंडरा रहा था उसमें और जकड़, उसको और बेड़ियों से और जंजीरों से बांधने की तैयारी है। और यहाँ तक कि अगर कोई विदेशों में भी अगर कोई आंदोलन करते हैं अगर अपने राइट्स को लेके, तो उन तक में यह कानून लागू होगा। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं यह पूरे देशवासियों पे एक शिकंजा कसने की तैयारी है। नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि पहले इसका एक रिव्यू होना चाहिए। कानून को इतने आनन फानन में लागू नहीं करना चाहिए, इसके बड़े दूरगामी परिणाम हैं। का एक रिव्यू होना चाहिए, जेपीसी को रेफर होना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे आनन फानन में नहीं होनी चाहिए, उसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जब ये बिल संसदीय स्थायी समिति में लाया गया था तो सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई थी और इसमें क्या कमियां हैं वो सामने रखी थी, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जो वो कह रहे हैं उनका जो फेयर है, लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जब आया था, उनके जो प्रोसेस था, उनके मेंबर्स ने अपना आपत्ति जताई थी, क्या उसमें कमियां हैं ये सामने लाए थे, पर उस पर कोई चेंजेस नहीं किया गया। आपने तब ये बिल पास किया है शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़कर, जहां 145 ऑपोजिशन एमपीज को आपने सस्पेंड कर दिया गया था। ये देश का दुर्भाग्य है। हम चाहते थे इस पर चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, क्योंकि हर देशवासी को इसका असर होगा, पर इस पर नहीं किया गया है। दिखाता है जैसे बुलडोजर जस्टिस में ये विश्वास रखते हैं, वैसे कानूनों को बुलडोजर। गौरतलब है कि विपक्ष इस कानून को लागू होने से पहले ही लगातार इसका विरोध कर रहा है और इस नए कानून में कई खामियां बता रहा है, जिसे लेकर उन्होंने सरकार से बदलाव करने की भी अपील की थी। बहरहाल मामला जो भी हो, अब देखना यह है कि इस कानून के लागू होने से सरकार और प्रशासन के सामने कौन सी चेतावनी सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।